नमस्कार, आपके साथ मैं हूं इप्सिता सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे के आंदोलन से उत्साहित एक आईपीएस ऑफिसर ने आज उमाया सरकार के खिलाफ खुली बगावत छेड़ दी है। दूसरे भ्रष्ट अफसरों और सरकारी खरीद में हेरफेर के संगीन आरोप लगते हुए उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर ने अपनी सरकारी फाइलों में ये लिखकर सनसनी फैला दी है कि उत्तर प्रदेश प्रशासन में सब कुछ अवैध है और उत्तर प्रदेश में बड़े घोटाले हैं। यूपी पुलिस में डीआईजी फायर के पद पर तैनात आईपीएस ऑफिसर डीडी मिश्रा की छवि ईमानदार अफसर की रही है। IBN 7 के कैमरे पर इस अधिकारी ने माया सरकार में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ खुलकर गुबार निकाला। ये आशंका भी जताई कि इस खुलासे के बाद उनकी हत्या की जा सकती है। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं डीडी मिश्रा की, जो कि डीआईजी रैंक के ऑफिसर हैं, उत्तर प्रदेश में तैनात हैं। अन्ना हजारे के आंदोलन से उत्साहित ये आईपी ऑफिसर ने आज उमाया सरकार के खिलाफ खुली बगावत छेड़ दी है। दूसरे भ्रष्ट अफसरों और सरकारी खरीद में हेरफेर के संगीन आरोप लगाते हुए उत्तर प्रदेश के इस वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर ने अपनी सरकारी फाइलों में ये लिखकर सनसनी फैला दी है कि यूपी प्रशासन में सब कुछ अवैध है और यूपी में बड़े घोटाले हो चुके हैं। यूपी पुलिस में डीआईजी फायर के पद पर तैनात आईपीएस ऑफिसर डीडी मिश्रा की छवि ईमानदार अफसर की रही है। और IBN 7 के कैमरे पर इस अधिकारी ने माया सरकार में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ खुलकर गुबार निकाला। ये आशंका भी जताई कि मैं ये खुलासा जरूर कर रहा हूं, लेकिन इस खुलासे के बाद मेरी हत्या भी की जा सकती है। घोटाला हो रहा है। घोटाले पर मेरे दस्तखत नहीं है, लेकिन खरीद पर दस्तखत है। तभी तो मैं इतना कह रहा हूं कि इसकी तो कल्पना ही नहीं कर सकते आप बड़े अधिकारी हैं, आपके लोगों से इन घोटालों को लेकर कोई नो, आई हैव नॉट रिटन फॉर टुडे, ओनली टुडे आई हैव रिटन। और ये शब्द मैंने आज लिखा है। इससे बड़ा स्कैम संभव नहीं है। उत्तर प्रदेश शासन एवं सभी कुछ अवैध है। अब आप इमेजिन कर पाएंगे, शायद अब कर पाएंगे। मतलब व्यवस्था से नाखुश है, पूरी व्यवस्था चल रही है, पूरी व्यवस्था से नाखुश है। डेफिनेटली किस तरह के स्कैम हुए सब थोड़ा हम लोगों को खरीद के घोटाले हैं, खरीद के घोटाले हैं। और ये सिर्फ कंट्रोल रूम का रजिस्टर है और इस पर 3 तारीखें हमारे एडीजी साहब ने दस्तखत किए हैं और 4/11 डाल के मैंने जानबूझकर आज तक जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश शासन को अवैध नहीं दिया है, कोई कलेजा होगा किसी का, आप इसको भी लाइव कर दीजिए, ये लीजिए, हम रेडी, आई नो प्रॉब्लम। मतलब उत्तर प्रदेश सरकार पर भरोसा नहीं कि वो जांच कर सकती है? जांच तो करेगी ही नहीं, जहां करेगी नहीं कोई आएगा, हमसे फोन भी नहीं करेगा। इसीलिए आपको लाइव के लिए दिया है, इनको मैंने कॉपी दी एक बार और आपको कल ये दे दूंगा, आपको दूंगा। तो आपने देखा डीआईजी फायर के पद पर तैनात आईपीएस ऑफिसर डीडी मिश्रा की छवि ईमानदार अफसर की है। किस तरीके से IBN 7 के कैमरे पर उन्होंने दिखाए तमाम दस्तावेज और इन दस्तावेजों पर उन्होंने ये लिखकर कहा है कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ भ्रष्ट है, कई घोटाले हो चुके हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ अब खुलकर उनका गुबार भी निकला है। उन्होंने ये आशंका भी जताई हमारे संवाददाता से बातचीत के दौरान कि इस खुलासे के बाद उनकी हत्या भी की जा सकती है। और इस खबर पर और विस्तार से बातचीत करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे लखनऊ का, जहां पर मौजूद है मेरे सहयोगी शलभ त्रिपाठी। शलभ, आपकी कुछ देर पहले डीडी मिश्रा से बातचीत हुई, किन घोटालों की ओर ये संकेत कर रहे थे और किस तरीके के ये घोटाले हैं? क्या इसके बारे में अभी तक किसी को कोई जानकारी नहीं थी, यानी कि बड़े पैमाने पर ये घोटाले हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल, देखिए पूरी व्यवस्था से शुद्ध है। उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस विभाग में वो है, फायर सर्विस है, उत्तर प्रदेश के फायर सर्विस में डीआईजी के पद पर और सीनियर अफसर है, उनका साफ तौर पे ये कहना था कि इस विभाग में खरीद फरोख्त को लेकर घोटाले हुए हैं। जो अनुशासनहीन, जो दबंग किस्म के जो कर्मचारी हैं, उनको अगर पनिशमेंट दो, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करो तो धमकियां मिलती हैं, तो काम करने में अड़चने लगाई जाती है। और उनका साफ तौर पर कहना था कि ऊपर जो लोग हैं, जो भी ऊपर बैठे अधिकारी हैं या फिर शासन है, उसको सब कुछ पता है, सारी जानकारी है। लेकिन अगर आप सही बात कहते हैं, सही चीज को उठाने की कोशिश करते हैं, तो बजाय इसके कि सही बात आपकी सुनी जाए, उल्टे आपका उत्पीड़न किया जाता है। उनका साफ तौर पे ये कहना था कि कल तक वो बहुत परेशान थे, कल तक बहुत चुप थे, आज लेकिन ये सारा कुछ खुलासा करके आज जिस तरीके से IBN 7 के कैमरे पर खुलेआम उन्होंने अपनी जो दिल के गुबार है वो निकाले हैं और फाइलों पर जो नोटिंग लिखी है, उसके बाद उनका साफ तौर पर कहना था कि अब वो अपने आप को हल्का महसूस कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे ही लोगों को ये पता चलेगा कि मैंने ये सारी बातें बताई हैं, डिस्क्लोज की हैं, तो मेरी जिंदगी को खतरा है, मेरे जान को खतरा है, मेरे परिवार के जो लोग हैं उनकी जान को खतरा है, लेकिन
मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं। महात्मा गांधी और अन्ना हजारे दोनों को बताते हैं कि दोनों उनके प्रेरणा स्रोत हैं, दोनों से बहुत ज्यादा प्रेरित हैं और इसकी वजह से उन्होंने ये फैसला किया है कि वो इतना बड़ा कदम उठाएंगे। बिल्कुल शाला बना रहेगा हमारे साथ, आपसे हमारी बातचीत तो जारी रहेगी। तो और इसी बीच में अपने दर्शकों को फिर से सुनाना चाहेंगे कि डीआईजी रैंक के अधिकारी टीडी मिश्रा ने क्या कुछ कहा और किन घोटालों का जिक्र हुआ है उनके विभाग में। तो रोज घोटाला हो रहा है, घोटाले पर मेरे दस्तखत नहीं है लेकिन खरीद पर दस्तखत है। तभी तो मैं इतना कह रहा हूं कि इसकी तो कल्पना ही नहीं कर सकते आप बड़े अधिकारी हैं, आपके लेवल से इन घोटालों को लेकर कोई नो, आई हैव नॉट रिटन फॉर टुडे, ओनली टुडे आई हैव रिटन। और ये शब्द मैंने आज लिखा है, इससे बड़ा स्कैम संभव नहीं है। उत्तर प्रदेश शासन एवं सभी कुछ अवैध है। अब आप इमेजिन कर पाएंगे, शायद अब कर पाएंगे। मतलब व्यवस्था से नाखुश है, पूरी जो व्यवस्था चल रही है पूरी व्यवस्था से नाखुश है। डेफिनेटली किस तरह के स्कैम हुए सब थोड़ा हम लोगों को खरीद के घोटाले हैं, खरीद के घोटाले हैं और ये सिर्फ कंट्रोल रूम का रजिस्टर है। और इस पर 3 तारीखें हमारे एडीजी साहब ने दस्तखत किए हैं और 4/11 डाल के मैंने जानबूझकर आज तक तारीख कर दी है। उत्तर प्रदेश शासन को अवैध नहीं दिया है, कोई कलेजा होगा किसी का, आप इसको भी लाइक कर दीजिए, ये लीजिए, हम रेडी, आई नो प्रॉब्लम। मतलब उत्तर प्रदेश सरकार पर भरोसा नहीं कि वो जांच कर सकती है। जांच तो करेगी ही नहीं, जहां करेगी नहीं कोई आएगा, हमसे फोन भी करेगा। इसीलिए आपको लाइव के लिए दिया है, इनको मैंने कॉपी दी है केवल, और आपको कल ये दे दूंगा, आपको दूंगा। और शलभ लगातार हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं इस खबर पर और विस्तार से बातचीत करने के लिए। शलभ, यहाँ पर सिर्फ एक विभाग का जिक्र हुआ है, एक विभाग के बारे में यहाँ पर ये डीआईजी बात कर रहे हैं, लेकिन कई और ऐसे विभाग होंगे जिनमें और ऐसे घोटाले हो रहे होंगे। यानी उत्तर प्रदेश में अब ईमानदारी का कोई महत्व ही नहीं रहा है। अब बिल्कुल देखिए, एक सीनियर आईपीएस अफसर को देखकर तो ऐसा ही लगता है जिस तरीके से व्यथित हैं, परेशान हैं, तनाव में, और ये कह रहे हैं कि कल तक वो बहुत ज्यादा परेशान थे और आज जबकि उन्होंने ये सारी बातें मीडिया जब IBN 7 से की और साथ में अपने जो सरकारी दस्तावेज है उन पर लिख के ये कह दिया है कि सब कुछ अवैध है, उसके बाद से वो काफी हल्का महसूस कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि किन हालातों में ये जो अधिकारी हैं वो काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा, अगर आपको याद हो तो एक IAS ऑफिसर हरविंदर राज सिंह की मौत हुई थी, जिसको लेकर तमाम सवाल खड़े हुए थे, उनको लेकर भी डीडी मिश्रा ने साफ तौर पर कहा कि हरविंदर राज सिंह की जो मौत हुई थी वो मौत स्वाभाविक कोई खुदकुशी नहीं थी, बल्कि उनकी हत्या की गई थी। उनके ऊपर भी इस तरह के दबाव थे। बहुत साफ शब्दों में उन्होंने संकेत दिया कि किन हालातों में काम करना पड़ा और अपने विभाग के बारे में बताया कि उनके जो स्टाफ है उनको छीन लिया गया है, उनके पास कोई कर्मचारी नहीं है, सिवाय के स्टेनो को छोड़कर उनके पास कोई स्टाफ रहने नहीं दिया गया है। कोई भी जो स्टाफ है उनकी बात नहीं सुनता है, कोई उनसे मिलने नहीं आता, क्योंकि उन्होंने इन सारी चीजों के खिलाफ एक आवाज बुलंद करने की कोशिश की। जो खरीद की जो चीजें खरीद घोटाला जो हो रहा है उसके खिलाफ जब उन्होंने आवाज उठाई तो उनको उल्टे प्रताड़ित किया गया। और यही वजह है कि आज उनका ये कहना था कि अभी उनकी नौकरी करीब 2 साल से ज्यादा का वक्त बचा है नौकरी में, बावजूद इसके वो इस वक्त बगावत पर उतारू है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शलभ इस तमाम जानकारी के लिए। यानी कि घोटालों का जिक्र करने के बाद उनकी ईमानदारी की तारीफ करने के बजाय इस ईमानदारी पर कई सवाल उत्तर प्रदेश सरकार उठा सकती है, इसकी आशंका जताई है खुद डीआईजी मिश्रा ने। उन्होंने कहा है कि उनकी जान को भी खतरा है। इस खुलासे के बाद उनको अपने परिवार की सुरक्षा की भी चिंता अब सताने लगी है कि कहीं इस खुलासे के बाद उनकी हत्या न कर दी जाए, क्योंकि पहला ऐसा मामला नहीं है जिसमें सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की हो और उस आवाज को दबाने की कोशिश न हुई हो। और अब रुक करते हैं दिन की सबसे अहम खबर का। अन्ना ने अपना मौन व्रत आज तोड़ दिया है और फिर एक बार हुंकार भरी है। अन्ना ने सरकार को फिर चेतावनी दी है कि वो शीतकालीन सत्र में जन लोकपाल बिल लाए, वरना वो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर हिसार की ही तरह कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करने वाले हैं। अन्ना ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई और मुद्दों पर भी अपनी राय रखी। कई विवादों पर अन्ना बोले।